बीच इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका को ईरानी विदेश मंत्रालय ने धमकी दी है। अमेरिका को हमारी शर्तों पर झुकना होगा, कहा ईरान ने। ईरानी मिसाइल पावर के सामने समर्पण करना होगा। ईरान पर नए आक्रमण का करारा जवाब देगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन ईरान का अविवादित अधिकार है। एक बार फिर ईरान की तरफ से ये बात दोहराई गई है कि मिसाइल पर समर्पण करना होगा। हमलों को लेकर ईरानी मीडिया में ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमला टालने को लेकर ट्रंप का ये मजाक उड़ाया गया है। इसे हमला टालना नहीं, पीछे हटना कहते हैं, कहा गया है। अमेरिकी बेस वाले देश हमलों से डरते हैं, ये भी कहा है। ईरान पर अमेरिकी हमलों से अमेरिकी सैन्य बेस वाले देश खौफ में आ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं होता है। तेहरान अपने हितों की रक्षा करेगा, यह कहा पेजेश्कियान ने। ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। तो वार्ता के लिए ईरान तैयार है। अमेरिकी रवैये पर लेकिन सवाल है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान क्या है, जानिए। बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है, सम्मान के साथ बातचीत होनी चाहिए। तेहरान अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। कोई भी देश ईरान को कमजोर न समझे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन वार्ता पर अमेरिका और ईरान में मतभेद है। अमेरिका सभी मुद्दों पर एक साथ डील करना चाहता है। ईरान पहले युद्ध खत्म करने की गारंटी चाहता है। पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से अल जजीरा ने यह खबर दी है। एक और बड़ी खबर यह कि ईरान को अमेरिका ने नई वार्निंग दे दी है। बातचीत नहीं करने पर हमला होगा, कहा है अमेरिका ने। ईरान को अच्छी नीयत से बातचीत करनी चाहिए। तो अमेरिका भी धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर बातचीत सफल नहीं रही, डील नहीं हुई, तो हमला किया जाएगा। साथ ही नसीहत भी दी जा रही है कि ईरान को अच्छी नीयत के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो अमेरिका की नई शर्त, मानो नहीं तो हमला तय है। देर होने से पहले हमारे साथ डील कर लो, ये कहा है अमेरिका ने। संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करना ही होगा, अमेरिका ने यह भी कह दिया है। सिर्फ एक एटमी प्लांट की इजाजत होगी। युद्ध विराम जारी रखने की गारंटी नहीं है। युद्ध में नुकसान का कोई मुआवजा भी नहीं देगा। बातचीत फेल हुई तो सभी मिलिट्री ऑप्शन खुले हुए हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ये चेता दिया है। सुपर पावर का ब्लूप्रिंट तैयार है और सिचुएशन रूम में कभी भी फाइनल ऑर्डर पर मोहर लग सकती है। ट्रंप का गन बोट प्लान भले ही फेल रहा हो, लेकिन इस बार अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री एक्शन सीधे विध्वंस की पटकथा लिख सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट रूस और चीन के हाईटेक हथियारों की वो खेप है जो अफगानिस्तान के रास्ते ईरान पहुंच रही है। इसी बैकअप के दम पर ईरान ओमान की खाड़ी को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बनाने की खुली धमकी दे रहा है। अब ईरान सरेंडर का वजीर बनेगा या हॉर्मुज का सुल्तान, बस कुछ घंटों में ट्रंप की हाई प्रोफाइल मीटिंग में इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रंप का गन बोट प्लान फेल होने के बाद ट्रंप ने ईरान को आखिरी मौका दिया है। अगर वो अभी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो मंगलवार को ट्रंप फिर से मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बनाए ब्लूप्रिंट का विस्तार किया जाएगा और ईरान पर फाइनल प्रहार किया जाएगा। अब ईरान के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है हॉर्मुज में कंट्रोल बनाए रखे और युद्ध के लिए तैयार रहे। दूसरा विकल्प है ईरान तुरंत सरेंडर करे और हमलों को तुरंत रुकवाए। तीसरा विकल्प है अरब देशों को साथ मिलाकर वार्ता फिर से शुरू करे। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान समझौता करेगा। उसकी ओर से जवाब का इंतजार है। जो भी गंवाना पड़ेगा हम गंवाने को तैयार हैं, लेकिन ईरान को खत्म करके ही दम लिया जाएगा। अमेरिकी सेना नाकाबंदी खत्म करे, वरना ओमान की खाड़ी उनकी कब्रगाह बन जाएगी। ईरान आत्मघाती ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइलों और माइंस के साथ तैयार है।